पहली बार नेपाल लिपुलेखा पर अपनी चौकी बनाकर वहां सेना तैनात करने जा रहा है। जानते हैं कि नेपाल सेना की ताकत कितनी है। सैन्य ताकत के मामले में हालांकि नेपाली सेना पड़ोसी भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यह दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती है। इसे गोरखाली सेना भी कहते हैं। सबसे पहले इसे गोरखाली सेना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हुआ। लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद इसे फिर से नया नाम मिला। 28 मई 2008 से इसे नया नाम मिला, वो है नेपाली आर्मी यानी नेपाली सेना। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में शिरकत कर चुकी है। खासकर नेपाल के संयुक्त करने के दौरान इस सेना ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहले ये सेना चीन और अंग्रेज़ों से भी मुकाबला कर चुकी है। इसके अलावा ये सेना अंग्रेज़ों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी है। कहाँ है मुख्यालय? नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली काठमांडू में है। इस समय जनरल पूर्णचंद्र थापा इसके प्रमुख है। नेपाली सैनिकों ने लगातार अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की है। उनकी इस बहादुरी से ही प्रभावित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को अपने सेना में नियुक्त करना शुरू किया था। भारत में बाकायदा एक गोरखा रेजिमेंट भी है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चली आ रही है। सेना पर कितना खर्च? वर्ष 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर 99.2 मिलियन डॉलर का खर्च किया था, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। ट्रेड इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2017 का एक खर्च 405 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया। सैन्य क्षमता कितनी है? नेपाली आर्मी में करीब 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायु सैनिक है। अगस्त 2018 में हिमालय टाइम्स ने छापा था कि नेपाल आर्मी की सैन्य क्षमता 96,000 सैनिकों की है। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। दुनिया भर के तमाम देशों की सैन्य क्षमता की जानकारी देने वाली साइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार नेपाल की सैन्य क्षमता 95,000 सैनिकों की है। कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है। वर्ष 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों के प्रमुख हुआ करते थे। नेपाली सेना चीन से कर चुकी है युद्ध। 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली ज़मीन पर कब्जा करना चाहा, तो वहाँ नेपाल की सेना तैनात की गई, जिसने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा। इसमें नेपाल ने साथ ही अपनी बड़ी सेना भी भेजी थी। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन ये पहला मौका था जबकि नेपाल ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। कौन करता है नेपाली सेना को हथियारों की सप्लाई? अमेरिकी विशेषज्ञ न केवल नेपाल की सेना को ट्रेड करते रहे हैं, बल्कि उन्हें हथियार कारतूस की सप्लाई करता है। चीन से कभी युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का दावा भी किया है, लेकिन ये संधि भारत के साथ कभी युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी देश है। अमेरिकी के कई प्रोग्राम्स के तहत भी नेपाल के सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर नेपाल सेना को हथियार, कारतूस और उपकरणों की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया से भी उसे हथियार की सप्लाई होती है। कितने विमान और कितने टैंक? देशों की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास 13 हेलीकॉप्टर है, 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 सैन्य बख्तरबंद वाहन हैं। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं है, अलबत्ता उसके पास खींची जाने वाली 84 तोपें हैं। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या कहना है इस संदर्भ में? आप अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।